दोस्तों, गर्मियों का सीज़न आते ही लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर राफ्टिंग का लुत्फ़ उठाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन कई बार ये जो राफ्टिंग है, इसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप राफ्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपको कौन-कौन से नियम जानना ज़रूरी है, क्या-क्या बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कल जो बड़ी खबर सामने आई, गनीमत ये रही किसी की जान नहीं गई, लेकिन विजुअल अब आप देख लीजिए। ये तो अलकनंदा नदी पर धारी देवी मंदिर के पास देखिए 2 बोट्स जा रही थी। ये बताया जा रहा है जो एक बोट जिसकी वजह से टक्कर हुई वो राफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा था और दूसरी जो बोट थी जिसमें आप देखेंगे कुछ लोग सवार थे। हालांकि एक नीचे गिर गया, उसको स्विमिंग आती थी, उसकी जान बच गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्विमिंग आती ही नहीं है, तो उनकी जान भी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते जैसे ये टक्कर हुई कि एक मानक दूरी होनी चाहिए 2 बोट्स के बीच में, वो दूरी नहीं थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर ये भी है कि जब टक्कर हुई तो उस वक्त अगर जो प्रोफेशनल था, मतलब जो बोट को चला रहा था, अगर वो प्रोफेशनल होता तो वो बोट को रोक सकता था। कुछ मोटर होती है, उसको रोका जाता है। देन आप जो देख रहे हैं कि जो बोट गोल गोल टक्कर के बाद घूमती रही, ये नहीं घूमनी चाहिए थी। तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्या उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है या फिर एवं ही वो कुछ भी कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस हादसे से आप लोगों को सबक लेना ज़रूरी है। ये कल का वीडियो है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जान किसी की नहीं गई, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आप देखेंगे अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सीज़न आ रहा है लोग लगातार आते जाएंगे और ऐसे बहुत सारे जो राफ्टर्स जो राफ्टिंग करवाते हैं वो आ जाते हैं और कई बार कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं मिली होती है और जिनकी वजह से बाकी जो निर्दोष लोग हैं जो लुत्फ़ उठाने के लिए आए राफ्टिंग का, उनकी जान भी चली जाती है। ये तो हो गई बड़ी खबर, लेकिन ये जो आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं पर्चा, इसमें रूल्स लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप राफ्टिंग के लिए इस बार जाना चाहते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले राफ्टिंग की बातों को लेकर आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप राफ्टिंग करने वाले हैं तो फिर इस दौरान जो आपका गाइड है जो भी आपको वो बातें बता रहा है, कान खोलकर अच्छे से सुन ले। क्या होता है, कुछ लोग सुनते ही नहीं है ध्यान से, उनका ध्यान कहीं और होता है या वो वीडियोग्राफी, रीलग्राफी, इन सब चीज़ों में लगे होते हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप बैठे हुए होंगे, आपका गाइड आपको एक एक चीज़ समझा रहा होगा, आपको वो अच्छे से समझनी है, सख्ती से आपको उनका पालन भी करना है और गाइड की बातों को नजरअंदाज करने से खतरा भी बढ़ सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेकंड पॉइंटर, राफ्टिंग के दौरान कई जगहों पर लहरें बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है जिसको देखकर लोग डर भी जाते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। हड़बड़ाकर गलतियां हम लोग कर देते हैं, ऐसे में गाइड की बात सुननी है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार ऐसा हमने देखा है, बहुत राफ्टर्स की वीडियो भी आई है कि लहरें तेज़ उठ गई, नाव पलट गई, हालांकि बाद में सीधी भी हो जाती है, लेकिन कई लोग डर जाते हैं जी, उनका एकदम से घबरा जाता है और उसी में हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। राफ्टिंग के दौरान लाइफ जैकेट और हेलमेट हमेशा पहनना है। राफ्टिंग शुरू करने से पहले अपने गाइड से पूछ लेना है कि आपने जैकेट हेलमेट सही से पहनी भी या नहीं। कई लोग पहन तो लेते हैं लेकिन वो सही से पहन ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे में अगर कुछ हो गया तो भैया आपकी जान तो पक्का चली जाएगी। नदी में गिरने पर यही आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो लाइफ जैकेट ज़रूर पहनिए और सही तरीके से पहनना भी इंपॉर्टेंट है। हेलमेट क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है अगर कोई गिर जाए इंसान तो सामने पत्थर होता है या फिर तेज़ बहाव होता है, तो ऐसे में आपके सिर में चोट नहीं लगती, तो हेलमेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राफ्टिंग के समय पैडल उसी दिशा में चलाना चाहिए जैसे गाइड ने निर्देश दिया है। इसलिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ बार बार कि आपको गाइड की बातों को ज़रूर अच्छे से सुन लेना है। इससे अलग दिशा में पैडल चलाने पर नाव में सवार सभी लोगों को परेशानी हो सकती है, तो पैडल की जानकारी भी हमने आपको दे दी। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि राफ्टिंग के नियम क्या है। आपने अच्छे से सुन लिया ना, मैंने इससे पहले आपको क्या बताया कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन अब नियम क्या कहते हैं वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है। तो राफ्टिंग के दौरान हमेशा लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनिए, ये इसका नियम नंबर 1 है। करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नियम मैं आपको अब बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। सेकंड नियम क्या है, राफ्टिंग शुरू करने से पहले गाइड के निर्देशों को ध्यान से सुनना है, उनका पालन भी करना है, ये भी नियम कहता है राफ्टिंग का। नदी की स्थिति के बारे में आपको जागरूक रहना है, कितनी डीप नदी है और इसका बहाव कितना है। अभी बरसात के मौसम में तो देखिए वैसे भी बंद कर दी जाती है राफ्टिंग, बट फिर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सीमाओं को समझना होगा कि ये सीमा है इस नदी की।
इसके अलावा राफ्टिंग के दौरान अपने कीमती सामान को आपको बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका वॉलेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बाहर ही रखनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं ले जाना। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम राफ्टिंग करते वक्त अपनी वीडियो बना लेते हैं, रील बना लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन अगर आपका पानी में गिर गया तो फिर आपको नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा, उसमें आपका घाटा होगा। अगर आप पानी में गिरते हैं तो उसके सिर को ऊपर रखें और अपने पैरों को धारा के नीचे रखें। मैं आपको फिर से पॉइंटर एक बार रिपीट कर देती हूँ अगर आपने ढंग से नहीं सुना। यदि आप पानी में गिरते हैं तो अपने सिर को ऊपर रखें और अपने पैरों को धारा के नीचे रखें। एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है। अगर आप किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है आपको, तो अपने राफ्टिंग साथियों को बुलाकर आपको मदद मांगनी चाहिए, ये भी नियम कहता है। इसके अलावा राफ्टिंग से पहले अपने आप को ठीक से आपको तैयार करना है, जैसे कि उपयुक्त कपड़े पहनना, उचित जूते पहनना। राफ्टिंग के दौरान आपने राफ्टिंग साथियों के साथ भी आप बातचीत लगातार करते रहें, रेगुलर टॉक आप उनके साथ करें। राफ्टिंग के दौरान अपने आप पर नियंत्रण रखें और अपने शरीर को तनाव मुक्त रखें। कई बार क्या होता है कि बहाव को देखकर अगर आप लेफ़्ट और राइट देखेंगे तो आपको पानी के देखकर डर लग जाता है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पानी के बहाव को लेकर भी नहीं डरना है और किसी भी चीज़ को लेकर नहीं डरना है। एकदम तनाव मुक्त रहेंगे तो ज़्यादा बेटर आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर आप पहले कभी राफ्टिंग नहीं गए हैं तो एक अनुभवी गाइड के साथ ही राफ्टिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी साथ चले जाएँ, क्योंकि कई बार जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि अनप्रोफेशनल लोग भी होते हैं, तो अच्छे से पता कर लें। जो आपके दोस्त पहले राफ्टिंग कर चुके हैं उनसे सलाह मशवरा लें और जो एकदम प्रोफेशनल होगा उसी के साथ जाएं, अच्छा गाइड चुनें। लास्ट पॉइंटर, हमेशा किसी विश्वसनीय कंपनी के माध्यम से ही राफ्टिंग करें। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राफ्टिंग से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास उचित बीमा भी हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास बीमा भी होना चाहिए। कुछ हो जाए तो आप पहले से तैयार रहे। वैसे कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि अगर कुछ हो भी गया तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी रखनी है। तो ये सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बताया। अगर आप राफ्टिंग करने जाते हैं तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो राफ्टिंग का आनंद लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने प्लानिंग की हुई है कि इस बार गर्मियों के मौसम में हम लोग साथ राफ्टिंग करने के लिए जाएंगे। प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों के मौसम में वैसे भी सभी लोग राफ्टिंग और इन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।